स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम HSSC CET कॉमर्स जो मेन एग्ज़ाम 2024 में हुआ था उसके जो MCQs हैं उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए डैश इज़ द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ और एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कोस्ट आर एक्यूमुलेटेड। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि किसी कंपनी का सबसे छोटी यूनिट या छोटा हिस्सा जहाँ पर हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अब मान के चलें कि एक कंपनी है और उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन है ABC, तो मशीन C या A या B उसका कॉस्ट सेंटर हो सकती है जहाँ पर उसकी कॉस्ट को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डैश ग्रांट्स लीगल राइट्स टू क्रिएटर फॉर द ओरिजिनल वर्क लाइक राइटिंग, फोटोग्राफ, फोटो रिकॉर्डिंग स्टेप। तो जो ये राइट्स प्रोवाइड करता है किसको? राइटर्स को। इनकी जो ओरिजिनल वर्क है तो उस राइट्स को हम बोलते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंदर क्या होता है, जो राइटर होता है उसको ओरिजिनली एक हक मिल जाता है कानूनी, जिसमें उसकी मतलब कंसेंट के बिना, यानी कि बिना उसकी परमिशन के कोई ना तो उसकी कॉपी कर सकता है और ना ही उसको सेल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कॉपीराइट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, असेंशल्स ओब्लिक एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या क्या जो एलिमेंट्स होते हैं? ए अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दिस जो वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अटमोस्ट गुड फेथ के अंदर क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो कस्टमर्स हैं वो सारी जो मटेरियल फैक्ट हैं वो आपस में डिस्क्लोज कर देते होते हैं, यानी कुछ भी नहीं छिपाते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर क्या है कि जो पर्सन्स इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसका उसके अंदर फाइनेंशियल जो है हित इंटरेस्ट होना चाहिए। थर्ड क्या है, अगर एक से ज़्यादा इंश्योरेबल कंपनी है तो लॉस को क्या होता है, वो उसको प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको लॉस को क्या करते हैं, वो मिलकर भरपाई करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश इज द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कोस्ट अकाउंट एंड ए चेक ऑफ अधेरेंस टू द कोस्ट अकाउंटिंग प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से हम कोस्ट रिकॉर्ड की एग्जामिनेशन करते हैं और वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डैश इज ए सिस्टमेटिक पीरियोडिक सो फार एज ह्यूमनली पॉसिबल एन इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन इम्प्लाई। किसकी रेटिंग? इम्प्लाइज की। इन मैटर परटेनिंग टू हिज प्रजेंट जॉब, उसकी प्रजेंट जॉब के लिए, टू हिज पोटेंशियलिटी फॉर ए बेटर जॉब। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग में क्या होता है, जो इम्प्लाइज होता है उसकी वर्क की एफिशिएंसी को हम इवेलुएट करते हैं और उसी के बेस पे उसके प्रमोशंस वगैरह जो है हम ये डिसीजन लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेरिट रेटिंग। जॉब रेटिंग के अंदर क्या होता है, जॉब रेटिंग के अंतर्गत हम जो डिफरेंट जॉब है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के उसको हम इवेल्युएट करते होते हैं। जॉब एनालिसिस में क्या होती है, जो हमारी जॉब्स की ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इन वर्किंग कंडीशंस को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रीविएशन ऑफ NSDL। NSDL क्या है? हमारी एक डिपॉजिटरीज है और इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड्स। यह क्या करती है? इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो शेयर्स है उसको होल्ड करती है ना और ट्रांसफ़र करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश इज ए टेक्निक्स विच डुप्लीकेट्स एज नियरली एज पॉसिबल द एक्चुअल कंडीशन एनकाउंटर्ड ऑन ए जॉब। यानी कि जो हूबहू जो एक्चुअल सिचुएशन है वैसी ही बना देती है, ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? सिमुलेशन। सिमुलेशंस के अंदर क्या होता है, एक ये ट्रेनिंग की टेक्निक है जहाँ पर जॉब की जो वास्तविक जो परिस्थितियाँ हैं बिल्कुल वैसा ही उसको हम बना देते हैं। जैसे पायलट ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट सिमुलेशन हम तैयार कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के फंक्शंस क्या हैं हमारे? रिस्क बीरिंग, प्रोवाइड सेविंग, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सिंपल है तो ऑल ऑफ दी वो ये सारे ही होते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश इज एन अवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट अराइज ड्यू द नेचर ऑफ गुड्स। जो गुड्स की नेचर है उसके कारण नहीं होता। एक तो होता है हमारा नॉर्मल जो मतलब हो ही जाता है, जो हम उसको जो हम अनअवॉइडेबल हमारे लिए, क्यों? क्योंकि उसको हम रोक ही नहीं सकते, जैसे इवेपोरेट हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, ऐसा ना जैसे। तो जो अवॉइडेबल लॉस कौन सा हो गया हमारा? अब नॉर्मल। अब नॉर्मल लॉस कैसे? जैसे मान लो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी, मशीन ब्रेक डाउन होगी, तो ऐसा जो अवॉइडेबल लॉस है उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। जो हमारा नॉर्मल लॉस है उसको हम क्या करते हैं? कॉस्ट का पार्ट ही मानते हैं, जो टोटल यूनिट है उसमें ओवरऑल डिडक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा अनअवॉइडेबल है। और जो अब नॉर्मल लॉस है उसको हम डायरेक्ट जो है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। तो इसका जो बी है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और कम्युनिकेशन फंक्शन। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं? जो हमारा डाटा होता है प्रेजेंट करता है हम किस में? मैनेजरियल जो फॉर्मेट होते हैं उसके अनुसार। एनालिसिस में क्या करते हैं? हम इवेल्युएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या कॉस्ट स्टेटमेंट जो भी इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेशन के अंदर जिसको शेयर कर देते हैं एक्चुअल यूजर्स को। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज़। न्यू सिक्योरिटीज़ में कौन डील करता है? प्राइमरी मार्केट। तो ऑप्शन नंबर सी। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जहां पर हम फर्स्ट टाइम जो होते हैं सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, जैसे जिसको हम आईपीओ के नाम से भी बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसी को सेल परचेज किया जाता है, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी या बीएससी पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अंडर विच सेक्शन एंड सब सेक्शन डिफाइंड। डिपेंडेंट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? तो इसकी दी हुई है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि सेक्शन 2(1) और डी, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश इज द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस। किसकी? इम्प्लाइज की। किस वे में? बाय वे ऑफ पनिशमेंट में। क्या किया उसने? सम मिसकंडक्ट और अनऑथराइज और प्रोलोंग, बहुत लंबे समय तक वो एब्सेंट रहा, तो इसको हम बोलते हैं डिसमिसल, यानी कि गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट जॉब है वहाँ से उसको डिसमिस कर देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी होगा। अब ये जो रिट्रेचमेंट है इसमें क्या होता है? छटनी जिसको बोलते हैं हम ना, और डिसमिसल का बता ही दिया। सस्पेंशन में क्या होता है? टेम्परेरी उसको रिमूवल कर देते हैं, है ना, जब तक इंक्वायरी पेंडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश क्रेडिट। डैश क्रेडिट रेफर टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब हम सामान जो है पहले सेल कर देते हैं और जो उसकी पेमेंट है उसको हम बाद में लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, डैश इज ए पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। यानी कि जब ऐसा डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनको उनके जो नंबर ऑफ शेयर होल्ड की उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? पे करते हैं, डिविजन करते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड। जब हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में, है ना, कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। प्रपोज डिविडेंड क्या होती है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको रेकमेंड करते हैं। और फाइनल डिविडेंड कब होता है? जब शेयर होल्डर जो है उसको एजीएम के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, द रूरल सेल पर्सन शुड पोजेस सर्टेन क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटी टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल मार्केट। रूरल मार्केट के अंदर जो सेल्स पर्सन है उसके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, सही है। फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और कल्चरल जो फैक्टर्स के बारे में तो भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये तीनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है जी, डैश कमीशन इज द स्पेशल कमीशन ऑफर्ड बाय कंसाइनर। किसको? टू द कंसाइनी फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क। किसका? बैड डेब्ट्स का। कब? आउट ऑफ क्रेडिट सेल, जब वो राइज होती है, जब हम उधार माल सेल करते हैं। तो इस प्रकार के जो कमीशन को बोलते हैं हम डेल क्रेडिट कमीशंस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑर्डनरी कमीशंस क्या होता है? जिसमें जो सेल होती है
है ना, वो ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर के करता है और उसके ऊपर उसको कमीशन दिया जाता है। ओवर राइडिंग कमीशंस क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा कमीशन पे कर देते जब वो एक टारगेट अचीव कर लेता है या जो सेल्स प्राइस हमने दिखाया उससे हायर सेल पर वो सेल करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डेवलपिंग, एम्प्लॉई, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग एंड रिटेनिंग पीपल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हम स्टाफिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं एडवांस में भी क्या करना है क्या नहीं करना। डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं कर्मचारी को ना। और कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की उसी के हिसाब से हमारी सारी एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, जो टाइम सीरीज है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सेकुलर ट्रेंड भी होता है, सीजनल भी होता है, सिलेड्रिकल वेरिएशंस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकुलर्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी मूवमेंट को हम देखते हैं कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, प्राइस राइज क्या होता है। सीजनल के अंदर क्या होता है, सीजनली जो होता है उसके भी हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। जैसे आइसक्रीम की गर्मियों के अंदर जो सेल होती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, ए डैश फाइनेंशियल रिपोर्ट इज ए फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट कंटेन्स ईदर ए कंप्लीट भी हो सकता है और कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए शॉर्टर पीरियड देन एन इक्विटी फुल फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा फुल फाइनेंशियल ईयर होता है उससे शॉर्टर पीरियड, ऐसी रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, इंट्रीम रिपोर्ट बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी, अल्टरेशंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस कम अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट। तो जो ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सेक्शन 31 ऑप्शन ए बनता है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये सेक्शन जो है हमारा 14 के अंदर ये अल्टरेशंस जो है कवर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, डैश ऑडिट इज ए क्रिटिकल रिव्यू, किस चीज़ का, पॉलिसीज का भी और प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो इस प्रकार के ऑडिट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर क्या होता है, हम रिव्यू करते हैं किसको, पॉलिसी प्रोसीजर जो मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में, तो इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, द क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। तो 80C के अंदर 1,50,000 की हमें जो है डिडक्शंस अलाउ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालिसिस मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालिसिस किससे करते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट से भी करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट से भी करते हैं और कैश फ्लो एनालिसिस भी करते हैं। तो जो हमारा ये मेथड है सारे के सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ दी बो। कंपेरेटिव में क्या करते हैं, हम दो फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर करते हैं। कॉमन साइज में क्या करते हैं, हम परसेंटेज के बेस में टोटल असेट्स में कितना पोर्शन है। ऐसे ही सेल्स के बेस पे हम उसको क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को क्या करते हैं परसेंटेज के। और कैश फ्लो के अंदर क्या करते हैं हम, इनफ्लो और आउटफ्लो जो हमारी एक्टिविटीज जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट इन प्लानिंग द डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजेशन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। तो ये जो है किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है, तो ये जो डेफिनेशन दी गई है ये दी गई है लिंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, द असाइनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को असाइनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कहाँ, ओ टू ए जॉब लोअर रैंक एंड पे यूजुअली इन्वॉल्विंग ए लोअर पे, यानी कि उसको क्या किया हमने, लोअर पे उसको डाल दिया और पे भी उसको लोअर दे रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिमोशन। डिमोशन का मतलब जब उसको लोअर पे या लोअर ग्रेड पर किसी कर्मचारी को भेज देते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, डिमोशन। अब अच्छा, इसके बाद ट्रांसफ़र का पता ही है, जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रमोशन में क्या होता है, उसको हायर पोजीशंस पर जो है प्रमोट कर दिया जाता है। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, उसको हम टेम्परेरी जो होता है कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है जी, डैश ऑफ टैक्स मीन्स द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एज वेल एज असेसमेंट ऑफ टैक्स बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता, कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो इसको हम बोलते हैं लेवी। लेवी का मतलब है टैक्स लगाना, है ना, और असेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी, द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन असेट्स एट ए सर्टेन टाइम, कब, इन द फ्यूचर, फॉर ए सर्टेन प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है बाय का या सेल का, जो अंडरलाइन हमारी जो असेट्स होती है उसके केस में, किस प्राइस पर, प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, फॉर ए फ्यूचर डेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डैश स्टोर हैविंग सेवरल डिपार्टमेंट्स सच एज, एक स्टोर है उसमें सेवरल डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्लॉथ का भी है, पर्सनल केयर का भी है, कॉस्मेटिक का भी है, बुक्स का भी है, स्टेशनरी का भी है, हाउस होल्ड गुड्स का भी है, इलेक्ट्रॉनिक का भी, ऑल अंडर ए सिंगल रूफ। तो इस प्रकार के स्टोर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होते हैं, सभी प्रकार के एक ही छत के नीचे होते हैं। स्पेशली स्टोर पे क्या होता है, उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी मिलती है, जैसे बाटा के फुटवेयर हो गए इस टाइप के ना। चैन स्टोर में क्या होता है, एक स्टोर होता है उसके चैन सिस्टम होते हैं, जैसे आजकल रिलायंस फ्रेश हो गया, बिग बाजार हो गया, ऐसे। कन्वीनियंस स्टोर क्या होते हैं, जो हमारे लोकल्स एरिया के अंदर जो ग्रोसरी शॉप होती है उसको हम कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डैश एज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिटर्मिनेशंस ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस के बारे में इसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग का क्या होता है, जिसके अंदर हम पहले से ही हमारे गोल्स या स्ट्रेटजी को डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, यानी कि एडवांस के अंदर ही, कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, तो इसको हम बोलते हैं प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी, which price strategy is characterized by high initial price of the product at the time of its introduction in the market। जब हम फर्स्ट टाइम को प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्कीमिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्कीमिंग इसका जो है करेक्ट आंसर है। स्कीमिंग क्या होता है, हम हाई प्राइस रखते हैं इनिशियल स्टेज पर। पेटेंटेशंस के अंदर क्या होता है, हम हमारा जो प्राइस होता है वो लो रखते हैं। कॉस्ट बेस पे क्या होता है, इसके अंदर जो प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं हमारी कॉस्ट के बेस पे करते हैं। और कम्पिटिटिव बेस में क्या होता है, जो हमारे कंपटीटर रहते हैं उसके साथ उसको हम कंपैरिजन करके ही हमारा प्राइस जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्कीमिंग इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 में MCQs के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।